Welcome to St. Angel's online classes. As you know, we are working from home. Today we will learn 11th biology chapter 5 morphology of flowering plant. Next lecture number 2 जिसमें बेटा हम लोग शेयर करेंगे अबाउट द रूट। आज हम बेटा रूट पढ़ेंगे। रूट का कल इंट्रोडक्शन मैंने दे ही रखा था कि रूट एक्चुअली होता क्या है। आपसे बताया था रूट का डेवलपमेंट बेटा रेडिकल से होता है। रूट डेवलप फ्रॉम रेडिकल्स। सेकेंड थिंग मैंने आपसे बताया था रूट जो है वो नेगेटिवली फोटोट्रॉपिज्म होता है एंड पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म होता है। रूट में कोई नोड या इंटर नोड्स नहीं होता। मैंने बताया था ना रूट में कोई लीव्स है और ना ही बेटा कोई बड्स होता है और ये नॉन ग्रीन होता है और किसी तरह का कोई फूड सिंथेसिस नहीं कर सकता। ठीक है बेटा। इसमें लेटरल साइड में आपको क्या बोलते हैं, इट बीइंग्स लेटरल रूटलेस विच आर एलोंगेशन इन ऑरिजिन। ये तो एक जनरल आइडिया हो गई अबाउट द रूट। अगर हम बात करें बेटा फंक्शन ऑफ रूट का तो कल बताया था 3 फंक्शन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। सेकेंड है बेटा प्रोवाइड एंकरेज टू द प्लांट और लास्ट है ये स्टोर करता है रिजर्व फूड मटेरियल एंड सिंथेसाइज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। उसका नाम मैंने बताया था साइटोकाइनिन। ठीक है बेटा। हमारे पास आज हम शेयर करेंगे इसमें 3 टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। रूट सिस्टम के आप हमारे पास 3 टाइप है बेटा, वो हम शेयर करेंगे आपसे। पहला टाइप है आपको पता होना चाहिए टैप रूट सिस्टम, फिर फाइब्रस और बाद में एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। तो क्या क्या हो गया बेटा आपका टैप रूट सिस्टम पहला पार्ट हो गया। दूसरा है माय डियर फाइब्रस रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम एंड थर्ड सिस्टम जो है बेटा वो है एडवेंटिशियस, एडवेंटिटियस। 3 रूट सिस्टम है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट टैप रूट सिस्टम। हम बात करने वाले हैं बेटा टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम की हम बात करेंगे। क्या होता है याद रखें, मेनली प्रेजेंट होता है डाइकॉट में, मतलब it is present in dicotyledon plants। डाइकोटिलेडन प्लांट में ये मिलता है। जैसे मटर, जितनी पल्सेज हैं वो सभी डाइकॉट्स होते हैं, उनमें आपका टैप रूट सिस्टम मिलता है। ठीक है बेटा। इसमें क्या होता है रेडिकल का डायरेक्ट इलोंगेशन होता है। ठीक है बेटा, जिससे प्राइमरी रूट बनता है। हम लोग याद डायरेक्ट इलोंगेशन, डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल, उससे जो रिजल्ट हुआ उसे कहा जाता है माय डियर प्राइमरी रूट। जो डायरेक्ट रेडिकल से डेवलप होता है वो कहलाता है प्राइमरी रूट। फिर बेटा फर्दर क्या होता है, ये जो हमारा प्राइमरी रूट है उसमें सेकेंडरी टर्सरी इस तरीके से रूट डेवलप होते हैं। मतलब ये अगर रेडिकल हो गया तो पहला रूट, फिर उससे सेकेंडरी, फिर उससे बेटा वापस टर्सरी, टर्सरी से क्वाटरनरी, इस तरीके से रूट डेवलप होता है। प्राइमरी रूट along with its branches make the टैप रूट सिस्टम। की बात ध्यान रखने, क्या बोलोगे प्राइमरी रूट प्लस इट्स ब्रांचेस, जो उसके साइड से ब्रांचेस निकलते हैं ये बनाते हैं टैप रूट सिस्टम। और इस तरीके से प्राइमरी रूट ग्रो करेगा, उनके साथ बहुत सारे इस तरीके से ब्रांचेज निकलेंगे, ये लगातार ग्रो करता चला जाएगा। इसे कहा जाता है टैप रूट सिस्टम। मस्टर्ड बनियान में आपको देखने को मिलेगा बेटे, मस्टर्ड में, पल्सेज में, बनियान ट्रीज में इस तरह का सिस्टम सामने आता है।
अगली बात है बेटा जिसे हम लोग बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है। फाइब्रस रूट सिस्टम जो है प्रेजेंट होता है बेटा मोनोकॉट में। पहली चीज तो ध्यान रखें कि ये मोनोकॉट में प्रेजेंट होता है। कौन? फाइब्रस, ठीक है बेटा। दूसरा, प्राइमरी रूट शॉर्ट होता है, ठीक है, आफ्टर जर्मिनेशन। मतलब जैसे जर्मिनेट हुआ, इसमें आप लिख सकते हैं कि प्राइमरी रूट, फाइब्रस में प्राइमरी रूट जो होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, थोड़ा सा ग्रो करेगा, रुक जाएगा, इसलिए शॉर्ट लिव्ड कहा जाता है फाइब्रस में, ठीक है ना। कब बेटा? आफ्टर जर्मिनेशन। आफ्टर जर्मिनेशन के बाद आपका प्राइमरी रूट जो है वो ग्रोथ में रुक जाता है। तब वहाँ पे बेटा क्या होता है, बहुत सारे रूट्स ग्रो करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो आप ये बोल सकते हो दिस इज रिप्लेस्ड बाई, मतलब जब शॉर्ट लिव हो जाएगा तो वहाँ क्या होगा, रिप्लेस्ड बाई, आप बोलोगे रिप्लेस्ड बाई, कौन आ जाएगा वहाँ पे बेटा? लार्ज नंबर ऑफ रूट्स ना, वहाँ पर बहुत सारे रूट्स ग्रो करने लगेंगे, लार्ज नंबर ऑफ रूट्स, ठीक है। एंड ऑल ऑफ देम इमर्ज फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, और सारे के सारे कहाँ से होते हैं? ऑल ऑफ देम इमर्ज फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम, के बेस से सब इमर्ज होने लगते हैं, ठीक है बेटा। इस तरह के रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सच रूट कॉन्स्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम। आप बोल सकते हो इस तरह के सारे रूट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूट्स फाइब्रस रूट सिस्टम। मतलब हल्का सा प्राइम रूट ग्रो किया, रुक गया, वहाँ से बहुत सारे उसमें स्टेम से रूट्स इस तरीके से ग्रो करते हैं, इस तरीके से एक नेटवर्क बन जाता है जिसे कहा जाता है फाइब्रस रूट सिस्टम, ठीक है बेटे। अगला जो रूट सिस्टम है वो है माय डियर एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। कहते हैं कई बार जो रूट्स होता है वो प्लांट के दूसरे पार्ट से राइज होता है, मतलब रेडिकल से नहीं, वो किसी दूसरे पार्ट से ग्रो करता है। जब कोई रूट प्लांट के किसी दूसरे पार्ट से ग्रो करे, ऐसे रूट को एडवेंटिशियस रूट कहा जाता है। ध्यान रखें इस बात का। हम बात करेंगे बेटे एडवेंटिशियस रूट का, मतलब रूट इमर्ज फ्रॉम अदर parts of the plant, ठीक है, not from radicals, radicals से ग्रो नहीं करता, ध्यान रखें, वो रेडिकल से ग्रो नहीं करता, प्लांट के दूसरे पार्ट से ग्रो करता है, ये बात आप विशेष ध्यान रखें, ठीक है। एडवेंशियस रूट जो होता है बेटा आर यूज फॉर वेरियस पर्पज। अब पहले तो आप ध्यान रखो कि ये रूट जो होता है प्लांट के किसी दूसरे पार्ट से ग्रो करता है, रेडिकल से ग्रो नहीं करता, ठीक है बेटा। तो ऐसे रूट्स हम लोग क्या बोलते हैं? एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं, ठीक है। यूज फॉर, जैसे वेजिटेबल, मतलब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, इट इज यूज्ड फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सेकेंड थिंग जो आप बोल सकते हो वो है मैकेनिकल सपोर्ट के लिए क्या होता है, यूज फॉर मैकेनिकल सपोर्ट। ये बात हो गई बेटे एडवेंटिशियस रूट का। अब हम बात करेंगे अबाउट द रीजन ऑफ द रूट। रूट में क्या क्या रीजन्स होते हैं? रूट में कई रीजन्स होते हैं, उन्हें हम शेयर करेंगे। तो ध्यान रखें, पहला जो रीजन है वो रूट कैप होता है। क्या होता है बेटा? रूट कैप। एक सिंपल अगर हम स्ट्रक्चर्स बनाएं तो इस तरीके से मैं एक नॉर्मल स्ट्रक्चर्स बना दे रहा हूँ। ये जो मैं बाहर स्ट्रक्चर्स डेवलप कर रहा हूँ इस तरीके से,
ये रूट कैप है जो रूट का प्रोटेक्शन करता है। रूट कैप के बाद का जो रीजन होता है उसे जोन ऑफ सेल डिवीजन कहा जाता है। यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स बहुत बढ़ते हैं। एक्चुअली जो डिवीजन होता है उस सेल का वो इस रीजन में होता है, इसलिए इस रीजन को रीजन ऑफ सेल डिवीजन कहा जाता है। रीजन ऑफ सेल डिवीजन कहा। इसके बाद का जो रीजन है बेटा, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, अपनी साइज को बढ़ाते हैं। जब साइज को बढ़ाएंगे तो उसे हम बोलते हैं बेटे क्या, रीजन ऑफ इलोंगेशन। ये जो रीजन आपके सामने आ रहा है, इतना रीजन, ये कहलाता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन, मेरी बातें ध्यान से समझना। इसके बाद जो सेल आता है बेटा उसे बोलते हैं हम लोग रीजन जोन ऑफ सेल मैच्योरेशन। यहाँ आते आते धीरे धीरे हमारे पास जो सेल है बेटा वो मैच्योर होने लगता है। हमारा सेल जो है वो मैच्योर होने लगता है। यहाँ पे आपका सेल मैच्योर हो जाता है तो आप मैच्योर, ये जो हमारा रीजन दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन। क्या बोलते हैं मेडिया, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। यहाँ पे सेल मैच्योर्ड होता है। इसी रीजन ऑफ मैच्योरेशन के बाद आपको मिलता है बेटा रूट हेयर। क्या मिलते हैं बेटे, यहाँ से रूट हेयर्स डेवलप होते हैं और दीज रूट हेयर्स यूज टू एब्जॉर्ब द मिनरल्स। इसे रूट हेयर कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो हमारे पास पहला रीजन है रूट कैप। रूट कैप कवर्ड होता है एक टिप से, राइट है। दिस स्ट्रक्चर इसे रूट कैप कहा जाता है। क्या काम होता है बेटा, दिस रूट कैप प्रोटेक्ट द टेंडर रूट अपेक्सी, रूट का प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, दूसरा जो रीजन मैंने बताया वो रीजन ऑफ सेल डिवीजन है। यहाँ पे नंबर ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स मिलते हैं, जैसे लगातार ये डिवीजन करता रहता है। यहाँ पे सेल की साइज बढ़ती है, यहाँ सेल मैच्योर हो जाता है, वहाँ से रूट हेयर ग्रो कर जाता है। ये एक बात हमने जो बात की वो रीजन ऑफ रूट कैप की बात की। नाउ बेटा विल डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट क्लास। ओके नाउ।